नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांकेर जिला के जनपद पंचायत दुर्गुकोदल में लंबे समय के बाद में एक और उप अभियंता की नियुक्ति हुई है। अब जनपद पंचायत के साथ ही ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी और साथ ही उप अभियंता की नियुक्ति से दुर्गुकोदल ब्लॉक के सभी सरपंच और जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दुर्गुकोदल जनपद पंचायत में एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उप अभियंता की नियुक्ति कर दी गई है। इससे अब ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों में नई गति आने की उम्मीद है। जनपद पंचायत दुर्गुकोदल में इंजीनियर के 3 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 लंबे समय से रिक्त थे। इंजीनियरों की कमी के कारण विकास कार्यों में लगातार बाधा आ रही थी। सरपंच संघ और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद शासन ने एक उप अभियंता की नियुक्ति की है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल है। नए इंजीनियर की नियुक्ति से निश्चित रूप से विकास कार्यों में तेजी आएगी। अब ग्राम पंचायतों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं को धरातल पर लाया जा सकेगा। पंचायत प्रतिनिधि काफी लंबे समय से इस नियुक्ति के लिए मांग कर रहे थे। अब उम्मीद है कि अधूरे काम जल्द पूरे होंगे। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद दुर्गुकोदल जनपद को एक नया इंजीनियर मिला हुआ है। अब नए इंजीनियर के आ जाने से दुर्गुकोदल ब्लॉक में विकास कार्य तेजी से होंगे, लेकिन नए इंजीनियर को यहाँ पर लाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा और किस तरह से ये मशक्कत है, हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष वो बताएंगे कि आखिरकार आप लोगों ने कितना मशक्कत किया तब जाके एक नए इंजीनियर दुर्गुकोदल ब्लॉक में आप लोग को मिला है। तो जाहिर सी बात है विकास कार्य तो काफी होंगे ही, क्योंकि इंजीनियर है, क्योंकि सारा काम जिस तरह से मॉनिटरिंग करना चाहिए ब्लॉक में विकास कार्य किस तरह से हो रहे हैं, इनका सारी जिम्मेदारी एक इंजीनियर पे ही होता है। साथ ही जिला पंचायत जनपद पंचायत जो सीईओ होते हैं वो भी निभाते हैं। लेकिन आखिरकार लंबे समय से मांग चल रहा था कि यहाँ पर एक इंजीनियर की पदस्थापना किया जाए, लेकिन आखिरकार वो दिन आज आ ही गया और आज एक नए इंजीनियर यहाँ पर पदभार ग्रहण किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय सरपंच संघ के, आप बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने मांग किया था और लंबे समय के बाद आप लोगों को एक नया इंजीनियर का संवाद यहाँ पर देखने को मिला। जी, मैं बताना चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से, हम लंबे समय से इंजीनियर की मांग करते आ रहे थे और यहाँ दुर्गुकोदल जनपद पंचायत में इंजीनियर की कमी की वजह से बहुत सारा ग्राम पंचायतों में इंजीनियर के संबंधित जो भी काम है वो सब रुके हुए हैं और हमें खुशी का माहौल बन रहा है कि आज लंबे समय से इंजीनियर की मांग के बाद हम एक ताला बंद कर जनपद पंचायत दुर्गुकोदल में धरना प्रदर्शन का ऐलान किए थे और ये सब बातों को मानकर शासन प्रशासन ने हमें तत्काल नए इंजीनियर भेज दिए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जी, आप क्या कहेंगे? नए इंजीनियर आपको मिले हैं, विकास कार्य तेजी से होगा? आपको बड़ा इंजीनियर के लिए तो बहुत बड़ा खुशी लगा है और सब मिलजुल के बढ़िया सलाह से काम बढ़िया सर से मिलना है, तभी सब सरपंच साथी मन से सब काम बनेगा। अब अपन अपन इधर उधर होंगे तो कहाँ काम बनेगा। जैसे अभी तालाबंदी के बारे में सब शासन भी प्रशासन भी दिखा कि भी एक नए इंजीनियर आए हैं, जाहिर सी बात है विकास कार्यों में देखने को मिलेगा विकास। हमारे साथ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, वो भी बताएंगे कि आखिर नए इंजीनियर मिले हैं तो किस तरह से विकास कार्य जनपद में देखने को मिलेगा। जी, निश्चित ही रूप से चाहेंगे। जनपद पंचायत में इंजीनियर की कमी थी, पहले एक ही इंजीनियर था, क्योंकि सरपंच संघ की लगातार मांग था। आखिरकार हमने जनपद सदस्य और सरपंच संघ के नेतृत्व में जनपद पंचायत में तालाबंदी का आह्वान किया, तब यहाँ पे एक इंजीनियर पदस्थ किए गए हैं। तो निश्चित रूप से विकास कार्य आगे बढ़ेंगे और बढ़ेगा, तेज गति से देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सी बात है कि विकास कार्य तेज गति से देखने को मिलेगा। हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष में है, उनसे बात करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं मैम आप, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आप लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर नए इंजीनियर मिले, आखिरकार आप लोग को नया इंजीनियर मिलेगा? लंबे समय से अभियंता का मांग कर रहे थे, क्योंकि दुर्गुकोदल पिछड़ा क्षेत्र है और 44 पंचायत को संभालना मुश्किल हो रहा था। एक इंजीनियर से नहीं हो रहा था, किसी का मूल्यांकन रुक रहा था, किसी का एस्टीमेट रुक रहा था, तो किसी का एस्टीमेट बनाने के लिए रुक रहा था। सारे हमारे 44 पंचायत के भाई बहनों ने बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और इसको दिक्कत को देखते हुए हमने जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर महोदय से मांग किए कि हमें सचिव
अभियंता चाहिए, तो उन लोग तुरंत अभियंता दे दिए, मगर कुछ दिन के लिए इन लोग चुपचाप बैठे थे और शासन ही मिला था, आदेश को रोक दिए थे, ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा था, तो हमें और दिक्कतें आ रही थी। इसको देखते हुए हमने पुनः धरना प्रदर्शन का ऐलान किए और ताला बंद करने का ऐलान किए। उसको देखते हुए, गंभीरता से लेते हुए हमारा शासन प्रशासन और जिला पंचायत सीईओ कलेक्टर ने तुरंत हमारा मांग को पहले से 24 घंटा के अंदर में अभियंता का पद ग्रहण करवाया। और इसके लिए मैं सरपंच संघ के तरफ से जिला सीईओ को भी मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ, कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद देना चाह रही हूँ, ताकि हमको नया अभियंता मिल गया है और वो अपना सुचारू रूप से अपना पूरा 44 पंचायत को 2 इंजीनियर हो गए हैं 44 पंचायत के लिए, तो दोनों इंजीनियर अपना आधा आधा बंटवारा करे और अपना सभी पंचायत के काम को अच्छे से निर्वहन करे। किसी प्रकार का काम में बाधा नहीं होना चाहिए। और हमें इंजीनियर आया है तो हमें खुशी है कि हमारा दुर्गुकोंदल अच्छा से काम होगा, अच्छा से निर्वहन होगा। तो बिल्कुल उसी बात है कि जब नए इंजीनियर के आ जाने से विकास कार्यों में तेज गति देखने को मिलेगा। और सरपंच संघ के अल्टीमेटम के बाद ही आखिर उनके 24 घंटे जो मांग था उसके 24 घंटे के अंदर जो है पूर्ण कर दिया गया है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नताम, हर खबर न्यूज, छत्तीसगढ़। अब उप अभियंता की नियुक्ति के बाद दुर्गुकोदल ब्लॉक के सैकड़ों गांवों में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों में तेजी आने की संभावना है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को उम्मीद है कि ये नियुक्ति क्षेत्र के समृद्ध विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के एक प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी की बात कही है। इस भड़काऊ बयान ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और कुलबीर सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस ने थाने में जाकर शिकायत की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, ये सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। सवाल ये भी उठता है कि क्या अब राजनीति में हिंसा आम हो गई है? राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक क्या अब राहुल गांधी को भी निशाना बनाया जा रहा है? कांग्रेस ने ये मांग की है कि बीजेपी प्रवक्ता पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैद जी के निर्देशानुसार आज समस्त कांग्रेस जनों ने राजनांदगांव कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराने हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिसका विषय जो है पिंटू महादेव जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है और उन्होंने एक चैनल में खुलेआम ये बात कहा कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के बारे में कि उनको छाती में गोली मारी जाएगी। जिस तरीके से दादागिरी, गुंडागर्दी और हिंसा को ये करने का काम कर रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं, इस प्रकार से हम कि गोली मारेंगे तो इनके खिलाफ बहुत कठोर और बहुत ज्यादा तगड़ा मामला दर्ज होना चाहिए। ये अजीब विडंबना है कि जो जनता के हित के लिए और जनता के हितों की बात करता है, देश को सही रास्ते में चलने के लिए, देश के लिए हजारों किलोमीटर वो व्यक्तित्व आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पैदल यात्रा करते हैं, जो आज देश को उठाने के लिए, देश के विकास के लिए, एक जनता के लिए बात करते हैं। उनके खिलाफ इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, जो खुलेआम बोलते हैं, ये आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए। इनके खिलाफ में लिए जांच करके इनको बिल्कुल जेल भेजना चाहिए और जो भी ज्यादा से ज्यादा सजा हो वो देना चाहिए। और इस तरीके से यदि कोई किसी को खुलेआम बोलता है तो निश्चित रूप से यहाँ तो यदि कोई धमकी देता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद में पूरा देश का कानून मौन है। ये शर्मनाक और बहुत असहनीय स्थिति है कि हमारे देश के कानून की व्यवस्था क्या इतनी लचर हो चुकी है कि इस प्रकार से लोग खुलेआम बोल के घूमते रहे। तो आज आम आदमी कहाँ सुरक्षित है, जो इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही बोल रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, ये
बहुत ही निंदनीय बात है और इनके खिलाफ आज हमने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है समस्त कांग्रेस। शारदीय नवरात्र के अवसर पर शहर के बाईपारा में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव सरस्वती समिति इस बार 75 बरस की हो गई है। समिति द्वारा मां दुर्गा की भक्ति की आराधना के लिए पूजा पंडाल लगाया गया है, जिसका इतिहास 75 साल पुराना है। तीसरी पीढ़ी ने पूजा पंडाल की जिम्मेदारी संभाली है। बेहतर ढंग से पूरे नवरात्रि भर समिति के सदस्यों ने अलग अलग तरह के आयोजन करके इस 75 साल को यादगार बना दिया है। शहर के बाईपारा में अपनी देवी देवताओं की स्थापना को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला है। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उस दौर में राजनांद गांव में मात्र 3 से 4 मोहल्ले पर ही दुर्गा प्रतिमा रखी जाती थी। बाद में लगभग हर मोहल्ले के युवाओं ने उत्साह नजर आया है और अब तो राजनांद गांव में लगभग हर मोहल्ले में कई दुर्गा की प्रतिमाएं नवरात्र में रखी जाती हैं। सर्वप्रथम हमारी समिति का नाम श्री सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति बाईपारा है न। ये इसकी शुरुआत लगभग आजादी के 3 साल बाद सन 1950 से हमारे पूर्वजों ने माता रानी का स्थापना की थी। अब तक वो न फिर आते आते ये 75वां वर्ष हो गया। पहले न हमारे दादा पापा लोग बहुत कम थे, इसके बाद न धीरे धीरे समिति में सब जुड़ते गए। इस समय अभी वर्तमान में हमारे समिति में लगभग 75 लोग हैं। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, अभी समिति में शामिल हुए अभी बहुत ही कम समय हुआ है, लेकिन हमारे पापा लोगों ने बहुत अच्छे से इसे बैठाया हुआ है। पहले की भी दुर्गा माता बहुत अच्छे से मनाई जाती थी, आज भी उतने ही जोश से मनाया जाता है। न पहले हमारे न दादा पापा लोग फनौत से ला रहे हैं शुरू से, लेकिन इस वर्ष हम लोग न चेंज किया, कुमारदा से लाए हैं। इस साल जो हम लोग ने मूर्ति लाई है उसमें फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। डोंगरगांव कोका से मंगाए हैं हम लोग। लड़ाई झगड़ा होकर इस चौक में दुर्गा रखाया जाता है। बुजुर्ग जमाना से चलते हुए आते है। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के कार्य होते बाईपारा के अंदर। पहले ये सामने में रखाते से, और बाद मंदिर बने के बाद में मंदिर में स्थापना चालू कर दी। माता का फीट कितना रही वो समय 10 फीट तक चला था मूर्ति आते हुए। अलग हो गए समिति, बुजुर्ग जमाना से अलग हो गए। खोजीलाल जी से, श्रीलाल जी से और जय सिंह जी से यहाँ के उन लोग बैठाते थे। चंदू भी थे, वो बैठाते थे। अब उन लोग चले गए, अब हम लोग जिए हैं, बच्चे लोगों सब जी रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। उस समय शहर में कतई दुर्गा बैठी रही? पहले तो स्टेशन पारा, दुर्गा चौक, बाईपारा 3 तो बैठा थे, पर बाद नहीं बैठे थे। अब तो बहुत जगह बैठते। राजनांद गांव नवरात्रि महापर्व के 8वें दिन शहर के प्रमुख शीतला मंदिर में महाअष्टमी की पूजा अर्चना धूमधाम से की गई। सुबह सुबह मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ से गुलजार रहा। मां शीतला का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। भक्तों का कहना है कि अष्टमी तिथि पर मां के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर समिति ने भी व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और पारंपरिक सजावट से सजाया गया है। साथ ही अष्टमी पर कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कन्या ने और श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। भक्ति संगीत, घंटे घड़ियाल और जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। जैसे कि इस समय नवरात्र पर्व 10 दिन की थी, जिसमें एक तिथि डबल पंचमी 2 दिन का था और आज महाअष्टमी पर्व है। और आज रात्रि 7 बजे महाहवन पूर्णाहुति और भक्तों की ज्योत विसर्जन का कार्यक्रम कल है सुबह 8 से 11 बजे का। और आज प्रातः महाअष्टमी पे आज प्रातः सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में माता का भव्य श्रृंगार महाआरती, जो कि यहाँ श्रृंगार साल में 2 बार ही होता है। माता का श्रृंगार पूरे 9 दिन, मतलब तीसरे दिन से चालू होके सप्तमी के रात को पूरे पूर्ण श्रृंगार पे माता
अपने नयन खोल के भक्तों को दर्शन देती हैं। और कितने ज्योति कलश यहाँ पे भक्तों की ज्योत 1450 तेल की ज्योत है, 201 घी वाली, और माता जी के गर्भगृह में 2 ज्योत नगर कल्याण के लिए रखा जाता है, जिसमें एक स्वर्गीय राज परिवार, एक स्वर्गीय पुजारी परिवार के नाम से रखा जाता है। इस समय विदेशों से भी यहाँ पे माँ शीतला में ज्योत प्रज्वलित किया गया है। जैसा कि इस समय शारदीय कुंवार नवरात्र है, कुंवार नवरात्र में हमारे यहाँ शीतला मंदिर में इस समय 1600 मनोकामनाएं ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं, जो बाहर से भी हैं, जैसे अमेरिका में से भी कुछ ज्योत आए हुए हैं जो यहाँ प्रज्वलित हैं और जो जल रहे हैं। और यहाँ नवमी के दिन, नवमी विसर्जन के बाद मंदिर अंदर गर्भगृह में जो 2 ज्योत नगर कल्याण के हेतु जलाया जाता है, जो प्रज्वलित किया जाता है, उसको हम लोग रात्रि को 11 बजे के आसपास यहाँ से माँ से अनुमति लेकर उनकी विदाई करते हुए अपने घर ले जाते हैं। और रास्ते में उनकी बहुत ही पूजा पाठ होती है। जैसे लोग 1:30 2 बजे रात तक माँ के ज्योत का इस एरिया से गुजरने का इंतजार करते हैं, और सभी लोग जगते रहते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। और जिस गली से ये गुजरते हैं उस गली में अभी तक के हमारे पीढ़ियों के अनुसार से और हम जो देखते आए हैं, वो गली में एकदम और शहर में स्वच्छ एवं साफ दृष्टि से देखा जाए तो सभी का कल्याण होते हुए दिखाई देता है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये जो 2 ज्योत है, ये तो शुरू से ही प्रज्वलित हो रहे हैं। जब राजा साहब थे उसी समय से गर्भगृह में 2 ज्योत प्रज्वलित हो रहे हैं। तो उस समय राजा साहब और पुजारी परिवार के द्वारा सम्मिलित होकर यह ज्योत को प्रज्वलित किया जाता था। अब राज परिवार में कोई है नहीं, तो हम पुजारी परिवार जो है उनके नाम से, उनके परिवार के नाम से, राज परिवार के नाम से 2 ज्योत गर्भगृह में प्रज्वलित करते हैं, ताकि शहर में सुख शांति और चैन का माहौल रहे और लोग सब अपने अपने काम में बिजी रहे, व्यस्त रहे। यही कामना करते हुए माँ का आशीर्वाद सदैव उनके परिवार के ऊपर बना रहे। ये नवरात्रि जो है सुख शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़े। कांकेर में मां बंजारी माता का मंदिर है, जिसकी काफी मान्यता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर में सुविधाओं के अभाव के चलते श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल ब्लॉक मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी में बसा मां बंजारी माता मंदिर जन प्रतिनिधियों के वादे और सरकार के आश्वासन की राह देख रहा है। हाहा लादी ग्राम के ऊंचे पहाड़ में बसा बंजारी माता मंदिर काफी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है। यहाँ दूर दूर से लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने आते हैं, जो सालों साल भक्तों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। पर यह मंदिर सुविधाओं के अभाव में है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार अगर इस धार्मिक स्थल पर ध्यान दे तो यह भी पूरे प्रदेश में अपना अलग स्थान बनाएगा। मां बंजारी माता पहाड़ों वाली के नाम से जाना जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां पर आसपास के क्षेत्र के तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में नवरात्रि पर पहुंचते हैं। साथ ही बात शरद नवरात्रि की हुई है, चैत्र नवरात्रि की, दोनों ही नवरात्रि में काफी भीड़ यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन यह मंदिर अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित है। कुछ सुविधाएं यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है या सरकार है उनकी तरफ से मुहैया करानी चाहिए, वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ तमाम जो समिति के लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए और की क्या मांगे हैं जो अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया हुआ है। हमारे साथ अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। तमाम मंदिरों में हजारों संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्या सुविधाएं आपकी तरफ से दी जा रही है और क्या कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर मांग कर रहे हैं? जो भी सुविधा कर रहे हैं हम अपनी मंदिर समिति की ओर से कर रहे हैं। बाकी शासन प्रशासन से अपने को कोई लाभ नहीं मिलता, माइन से भी कोई लाभ नहीं मिल पाता।
माइंस में आवेदन लगाने से भी कुछ देते नहीं है, बस बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, बाकी कुछ तो करते नहीं है। बीच में वो भी आया था अपना सावित्री मंडा भी, वो भी बोली थी कि चलो मैं कुछ उसके लिए 5 लाख की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन अभी तक वो भी नहीं किए हैं। पानी वानी के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, बहुत सी चीजों की दिक्कत है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाले कोई है ही नहीं। किसको बोले, किसको करें, आवेदन भी लगाने से कुछ होता ही नहीं है। माइंस में पानी डालने के लिए रोड में बोलते हैं, पानी भी नहीं डालते अच्छे से। बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज के लिए नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर जो जिस तरह से माइनिंग यहाँ पर क्षेत्र में हो रहा है, वो प्रबंधक की तरफ से किसी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, किसी से बोलो कोई नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि जो सुविधाएं यहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हमारे साथ और भी मेंबर हैं समिति के, उनसे जानेंगे क्या कुछ रहता है आप लोगों की तरफ से सुविधाएं, आप लोग क्या सुविधा देने की कोशिश करते हैं? हमारी तरफ से तो पूर्ण सुविधा रहता है कि आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यातायात जो सुविधा है, हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार किसी को नुकसान ना हो। और रही बात आने जाने का भी, क्या है, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। रोड पूरा खराब है, इतना गड्ढे हैं, गड्ढे के कारण क्या है, थोड़ा सा जगह अच्छा मिल जाता है तो इंसान थोड़ा गाड़ी को थोड़ा जोर से चला देता है। तो इस जगह में क्या बैरिकेड वगैरह लगाए हैं, इस प्रकार की बहुत कुछ सुविधा है। ऐसे क्या रहता है? और आप लोग की तरफ से शासन प्रशासन से क्या कुछ मांगे होती हैं, जो कि यहाँ पर सुविधाओं को देखते हुए, भक्तों की संख्या को देखते हुए? शासन प्रशासन तो हमने तो कितनी ही बार ऐसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई कार्रवाई हुआ नहीं है, ना ही कोई हम उससे उम्मीद रखते हैं। जो भी है, हम जो समिति है, खुद का समिति है, समिति की तरफ से सब कुछ हम लोग करते हैं। समिति सारा जो मैनेजमेंट है वो देखता है यहाँ पर, और बिल्कुल भी जो शासन प्रशासन है वो बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से सुरक्षा की बात करें या फिर सुविधाओं की बात करें, बिल्कुल मुहैया नहीं करा रही, ऐसा कहना है इनका। आप कहाँ से आप पहुँचते हैं यहाँ पर श्रद्धालु? यहाँ तो बहुत दूर दूर से आते हैं, यह जिले नहीं, राज्य से बाहर राज्य से भी आते हैं, और काफी भीड़ रहता है दोनों चैत्र और क्वार नवरात्र में। और दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ सीढ़ी बनाने के लिए बोले थे, मगर सीढ़ी बन नहीं पाई है, और यहाँ पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पानी का यहाँ सुविधा करा दें और सीढ़ी बना दें। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ, और दर्शकों से यही करता हूँ कि वो सुरक्षित जाए, सुरक्षित आए। बिल्कुल, यहाँ पर जो सीढ़ी है, पहाड़ है जहाँ पर माता विराजमान हुई है, वहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए सीढ़ी बन जाने से काफी राहत यहाँ पर इनको मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर सीढ़ी भी बनाने पर काफी श्रद्धालुओं को आसानी हो पाएगा। आप बता रहे थे भैया कि लगातार जो है भाजपा सरकार जब थी तो यहाँ पर रमन सिंह जो थे वो पर्यटन स्थल देने की बात कहे थे, तो कब हुआ था बात, और ये किस तरह से आप लोग और चाह रहे हैं कि ये पर्यटन स्थल पे कन्वर्ट हो? मेरे को तो डेट एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर रमन ध्रुवकुंडल में आए थे। उस समय डॉक्टर रमन हालांकि मंदिर को पर्यटन स्थल के नाम से घोषित किए थे, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं। पता नहीं क्या कारण है, तो हमको पता नहीं, लेकिन मंदिर समिति को न पर्यटन स्थल घोषित कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और सालों साल यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु संख्या बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर सुविधाएं और बेहतर होने से लोगों को और आसानी से सुविधा मिलेगी तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर होगा। महाराज जी, आप बताएंगे कि कहाँ से लोग यहाँ पहुंचते हैं, और किस तरह से, जैसे बताएं बाकी सदस्य की यहाँ पर काफी सुविधाएं इनकी तरफ से मुहैया कराई जाती है, पर और कहाँ से लोग पहुंच रहे हैं, और क्या लग रहा है कि प्रति वर्ष संख्या जो है श्रद्धालुओं की बढ़ पा रही है? यहाँ पर मतलब दर्शन करने के लिए भक्तों की तांता हमेशा मतलब हर नवरात्रि में बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक के कि हमारे यहाँ इस मंदिर में हरियाणा, बिहार और जर्मनी तक के ज्योति कलश का भी अभी प्रज्वलित किया जाता है यहाँ पर, तो है ना। और मतलब पूरे देश से कहना चाहिए भक्तों की, मतलब जो सुनते हैं इस माता की गुणगान को, वो दर्शन करने के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ कई भक्तों की जो मनोकामना है वह पूरा भी हुई है ना। और मनोकामना पूरा होने के बाद वो भक्त यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर भक्त क्या करते हैं, मन्नत पूरा होने के बाद यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन करवाते हैं वो लोग। तो जैसे कल ही मतलब 2 भक्त एक साथ भंडारा का आयोजन, खिचड़ी मतलब बनवाए थे सबके सब। उन्होंने भी अपना मतलब उनका मन्नत पूरा हुआ था, और वो पूरा होने पर अपना भंडारा करवाए। और कई भक्त ऐसे हैं जो अपना मन्नत पूरा होने के लिए सोने चांदी का भी मतलब कबूली रहते हैं कि हमारा मन्नत पूरा हो जाए तो हम सोना चांदी चढ़ाएंगे ऐसे करके, तो वो भी मतलब यहाँ पर करते हैं। पूरा जाहिर सी बात है, काफी दूर दराज से लोग आते हैं और जिस करते हैं, मनोकामना पूर्ण होने पर
श्रद्धा भाव से भंडारा जैसे आयोजन भी उनके द्वारा क्या रहता है। ये आप बताएंगे कि किस तरह से आप एक बार खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से जो आप लोगों ने मांग किया था यहाँ पर, शासन प्रशासन से भी अवगत कराया था कि इन समस्याओं पर यहाँ पर पूर्ण होना चाहिए, तो क्या कुछ आश्वासन मिला और किस तरह से आप लोगों ने अपनी बात को रखा था? हमने बात यही रखे थे शासन प्रशासन से कि भाई यहाँ भक्तों का भीड़ काफी संख्या में रहता है हर नवरात्र में, तो कम से कम मैं चाहता हूँ, अब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी घोषणा किए थे ध्रुवकुंडल प्रवास के दौरान, उन्होंने ये बोले थे कि यहाँ पे बिजली, पानी और सड़क जैसे जो भी सुविधा है मैं पूरा करवा दूंगा ऐसे करके, लेकिन आज तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं। वहाँ हजारों की संख्या में रोज भक्तों का आना जाना रहता है, लेकिन पेयजल की सुविधा नहीं है ऊपर मंदिर में। यहाँ नीचे तक में नहीं है भाई पेयजल की। हम लोग कुआं से कभी कुआं से पानी लाके पिलाते हैं पानी। हर चीज के लिए यहाँ समस्या है, एक ही समस्या नहीं। शासन प्रशासन से कोई यहाँ देख लो, किसी का एक्सीडेंट होता है यहाँ हम 108 जैसे गाड़ी को बुला नहीं चाहिए। यहाँ नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या है, हर चीज के लिए यहाँ समस्या है। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।